सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर पर ऐसे टॉप जीके जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस पेपर में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो बस ये क्वेश्चंस को रट लेना है क्योंकि हमेशा यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो आज हम बात करने वाले हैं मानव जीके पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज शुरू करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो मानव शरीर में कुल होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 हड्डियाँ, लगभग 300 हड्डियाँ होती है एक नवजात शिशु के शरीर में, जो कि वयस्क होते होते वो 206 रह जाती है। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? इसका जवाब है 8 हड्डियाँ। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती है। राइट आंसर इज 8। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े, लगभग 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के लगभग 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वो है लगभग 20 दांत। 20 दांत जो है वो लगभग 20 दांत फिर से विकसित होते हैं, यानी 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? ये है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो होती है वो मनुष्य शरीर में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रबल हड्डी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? चमड़ा यानी स्किन जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। फीमर हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर हड्डी। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो है स्टेपीज। उसे स्टेपीज कहते हैं जो कि कान में पाई जाती है। गाइज क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो हम स्टेपीज कह देंगे, ऑप्शन में स्टेपीज आता है। लेकिन कभी पूछते हैं कि कौन से अंग की हड्डी सबसे छोटी है तो वो कान की हड्डी। 2 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला सवाल, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वो है टांग में। टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। याद में रखना है, टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग। अगला सवाल, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। राइट आंसर इज ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो है जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं, यानी उसे फीमर ही कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? वो होती है कान की। गाइज पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है, जो कि होती है कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज कहते हैं, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अगला सवाल, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? वो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं, जो कि इनके विकास के लिए ज़रूरी है, उनके प्रोग्रेस, उनके प्रमोट के लिए, उनके विकसित होने के लिए दांत और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका सही जवाब है 32 फीट। 32 फीट, लगभग 32 फीट लंबी होती है। जो पाचन नली होती है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो मानव शरीर में भोजन का जो रक्त द्वारा अवशोषण है वो छोटी आंत में ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला सवाल, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है?
सो वो होती है मुख में, यानी मुंह में। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे भोजन में, ग्रहण किए हुए भोजन में लार मिश्रित हो जाती है मुंह में ही, और वो वहीं से फिर वो पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में वो बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला सवाल, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है हृदय से, दिल से। उसका संबंध है हृदय से, दिल से उसका संबंध है। अगला सवाल, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, पेस मेकर और ये गति प्रेरक, जो भी दोनों संबंध होते हैं हृदय से। तो दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे आईएमपी कर ले, इसे मोस्ट आईएमपी कर ले। तो उसका जो आंसर है वो है 7.4। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 का होता है। ये कई बार पेपर में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? सो है 72 टाइम्स। 72 टाइम्स यानी 72 बार। एक मिनट में 72 बार धड़कता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले कि 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका 120 mm से 80 mm Hg का होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? सो वो करता है तिल्ली। तिल्ली जो अंग है वो मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है लोहा। लोहा, आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो है लोहा। लोहा जो है वो रक्त में पाया जाता है और लोहे के वजह से ही रक्त का जो रंग है वो लाल हमें दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यानी होता है मानव शरीर में खून को शुद्ध करना। सो राइट आंसर इज डायलिसिस। अगला सवाल, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सो होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। लोहा। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिनों का। 120 दिनों का लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। अगला सवाल, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह के खोजकर्ता है वो, जो कि अगला सवाल, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? सो वो संबंधित है बंदर से। RH फैक्टर का जो संबंध है वो है बंदर से, उसका संबंध है। अगला सवाल, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम, जो बुद्धि का केंद्र है वो है सेरेब्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, मनुष्य में दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सो है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार वो सांस लेता है 1 मिनट में। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि।
अगला सवाल, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सो राइट आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम मौजूद होने की वजह से मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो मूत्र में पेशाब में जो है, मानव शरीर में पेशाब में यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है। अगला सवाल, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की वजह से हमें पता चलता है कि गर्भाशय में शिशु का विकास कैसा है। सो राइट आंसर अल्ट्रासाउंड। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। अगला सवाल, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो वो है रेटिना में। आँख में जो रेटिना होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से रट ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। अगला सवाल, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सो वो होता है 1350 ग्राम। लगभग 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। अगला सवाल, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? सो होता है 4 कक्ष। 4 कक्ष होता है मानव हृदय में, 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम कौन सा है? तो उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सो वो होती है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, जिन्हें फीमर भी हम कहते हैं। फीमर हड्डी जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सो वो संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में संपन्न हो जाता है, फिर वहाँ से छोटी आंत के बाद फिर वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज किया जाता है। सो मनुष्य में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो है टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है, जो कि पाचन के लिए मददगार साबित होता है। अगला सवाल, लार किसके पाचक में सहायक होती है? सो वो सहायक होती है स्टार्च में। स्टार्च के पाचन में वो सहायक होती है। अगला सवाल, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सो वो है एंजाइम की। एंजाइम जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे पचाने के लिए जो खास आवश्यकता होती है वो होती है एंजाइम की, और एंजाइम ही हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मददगार होती है, उसके बिना भोजन नहीं पचता। सो एंजाइम जो होती है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मददगार होते हैं। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप क्वेश्चंस देखे ऊपर मानव शरीर से रिलेटेड, जो कि हर पेपर में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।